ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। देखिए, जब मैं मंत्र बोलती हूँ जी, मैं कहते हैं ना, हमारा मन साफ होना चाहिए। बेशक शब्दों में गलती हो जाए तो माइंड मत कीजिए। अगर मैं जो मंत्र बोलती हूँ जी, मैं आपकी पॉजिटिविटी के लिए बोलती हूँ। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में जो स्टक हुए हैं, जहाँ कुछ दुख तकलीफ़ है, तो कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले ईश्वर का हमें नाम जप करना चाहिए, जहाँ थोड़ा ध्यान करना चाहिए। तो जी मुझे अच्छे लगते हैं। जो अगर मुझे इसमें बोलने से अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, जहाँ कोई थोड़ा सा भी लफ्ज़ इधर उधर हो जाए, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी, ठीक है। तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए बोलने में, कहते मन साफ़ होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन यही होती है कि मैं आपको पॉजिटिव फील कराऊं, आपको हीलिंग करूं, आप अच्छा महसूस करें। तो इसीलिए मैं ये मंत्र बोलती हूँ कि आप खुश हो जाएं, आपकी खुशी के लिए। तो कहते हैं ना कि जिसने दूसरों की खुशी के बारे में जो सोचता है, तो ईश्वर उसको हमेशा खुशी ही देते हैं। तो ये मैंने नहीं रखता कि बोलने वाला किस तरीके से बोल रहा है, थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, ठीक है। अगर ऊंच नीच हो जाए तो हम सभी एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ये इंटेंशन नहीं होती है कि मैं बहुत बड़ी वो हूँ, क्या कहते हैं ना, विद्वान हूँ कि मैं बोल लेती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, आपको भी करनी चाहिए कोशिश। आप भी मंत्र बोल सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं। कृष्णा जी का ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, मैंने सुना है, ठीक है। इसलिए मैं आपकी पॉजिटिविटी के लिए बोलती हूँ। जब मैं घर से निकलती हूँ तब भी मैं बोलती हूँ, चाहे मुझसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, अक्षर एक आधा, ठीक है। हम कौन से पंडित हैं, ठीक है ना। ये जो पंडित है ना, वो तो बोल ही लेते हैं, कहते नहीं, पढ़ कर पंडित होए, ठीक है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए, ठीक है। तो मैं तो प्रेम की भाषा भाई जानती हूँ, बस वो मेरे राधा कृष्ण जानते हैं। मेरे दिल में कुछ नहीं होता, मेरा दिल एकदम क्लीन साफ होता है। मैं आपके लिए जो धक धक करता है, आपको मैसेज देने के बारे में सोचता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। आज मैं सिर्फ आपकी हीलिंग के लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके लिए जो डिवाइन मैसेज हाइड करके रखा हुआ है आपके लिए, वही मैं मैसेज आपको देने वाली हूँ, ठीक है। रीडिंग भी कुछ ऐसी ही हमारी होने वाली है, जो कि स्टार्ट भी हो चुकी है, शायद आपको पता नहीं। जहाँ पे सभी राशि हैं, मेक ब्रेक में कर्क सिंह करने वाला वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आपको बता दीजिए रीडिंग किनकी हो सकती है जी। उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, ठीक है, जो एक्टा मैरिटल अफेयर में, जीएफ है, वीएम है, हस्बैंड वाइफ, सभी के लिए रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और लाइक जरूर से कीजिए, ताकि आपकी जो भी एनर्जी, अब मैं न्यू डेक में से आपकी एनर्जी निकालने वाली हूँ, तो आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करें, आपको पॉजिटिव फील हो, आपके लिए कोई गुड मैसेज आए आपके लिए, ठीक है। ईश्वर करे कि गुड 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 ही मैसेज आए, सारे के अच्छे अच्छे आए, पॉजिटिव मैसेज आए सारे के सारे, ठीक है। तो लाइक जरूर से कीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब भी सभी राशियाँ मेक ब्रेक मधुर कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करिए, कॉल नहीं करिए, मैसेज करना है और आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। चलिए, ओम हर हर महादेव। हम स्टार्टिंग में इसमें से 3 कार्ड लेंगे, बाकी के हम दूसरे डेक में से लेंगे, फिर से दोबारा गेट बाई गेट अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे। देखते कि ईश्वर आपको कौन से मैसेज देना चाहते हैं। जो भी आपके सवाल में मन में सवाल होंगे, शायद आज आपको इसमें से मिल जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, एंड तक आपको लास्ट तक रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ आपके लिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओम हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। ओम ईश्वर का ध्यान कर लीजिए अपने, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर को। यूनिवर्स, मेरे राधा कृष्ण क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। माँ काली भोलेनाथ क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूवर को। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया आपके लिए, दूसरा कार्ड आपके एक चैलेंजेस का आया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज जिसे कहते हैं, बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ में आए हुए इस वक्त। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये सही हो जाए, वो सही हो जाए, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है। और एक एनर्जी और है यहाँ पे, ये कार्ड बताता है कि आप अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ और अपने पर्सन के साथ, जो भी आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं नहीं जानती, जहाँ पे ये कि आप एक ही छत के नीचे रहना चाहते हैं, जहाँ फिर आने वाले टाइम में आप रहोगे। और देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। पेट्स मुझे लग रहा है, और एक वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो
और पाइसेस, 3 राशियां हैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया चैलेंज को लेके, ठीक है। मेरे मुंह में भाई इंग्लिश फंस जाती है, आप गुस्सा मत कीजिए ठीक है। तो यहाँ पे आप कितनी कोशिश कर रहे हैं उस चैलेंज को लेने की, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन ईश्वर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कोशिश करना पड़ेगा आपको, अभी बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा आपको। तो कोशिश अपनी जारी रखिए। जोर ज़बरदस्ती कुछ भी हमारी किस्मत में नहीं होता है, जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है, जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। तो बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ में इस वक्त आए हुए हैं, तो एक एक करके कोशिश कीजिए कि एक पे फोकस करके पहले एक को कीजिए, फिर दूसरे को कीजिए। कुछ ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, और जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है उससे आप निकल जाओगे, उससे आप उभर जाओगे सही समय आने पर। ये आपके लिए सुंदर सा मैसेज है। और जहाँ पे आपके लव पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी जिसके साथ भी आपकी दिल की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन भी है इस बॉटम डेक में, तो ये सीधी सी बात है कि आप अपने किसी से डीपली जुड़े हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि किसी के साथ अपने घर में प्यार से रहें, हम एक हो जाएं, रियूनियन हो जाए। रियूनियन को लेके ये कार्ड है। तो आप एक ही छत के नीचे अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और जहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आप आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के साथ ज़रूर से रहोगे, आपका रियूनियन ज़रूर से होगा। ये एक पॉजिटिव मैसेज है, ठीक है। दूसरा आया है कि हो सकता है कि आपके घर में कोई पालतू जानवर हो, जहाँ फिर कुछ आप ऐसे किसी जानवर को रखने के शौकीन हो, पशु पक्षी को, पालतू जो होते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि आप सेवा करते हो उनकी, जहाँ आपको पिट बहुत प्यारे हो, डॉगी आपको बहुत अच्छे लगते हो, ये एनर्जी है। आप किसी डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जहाँ आप रखने के शौकीन हो सकते हैं। अगर आप किसी पशु पक्षी को प्यार देते हो, जहाँ किसी डॉगी को अडॉप्ट करते हो, लेते हो, रखते हो कि परिवार के सदस्य की तरह, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आपकी लाइफ में आए, क्योंकि जो दरवेश होते हैं वो दरवेश का रूप होते हैं, जो डॉगी होते हैं वो दरवेश का रूप होते हैं। हम वो भाई इसे दरवेश ही बोलते हैं, डॉगी नहीं बोलती हूँ मैं, तो दरवेश ही कहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने रखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं रखे हैं तो आप उनको 2 रोटी ज़रूर से डालिए, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार डॉगी को देना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आपके दिल में ये विचार आ रहा है किसी डॉगी को अडॉप्ट करने के लिए, लाने के लिए, रखने के लिए, जो दरवेश होते हैं, ये भी हमारे पास भी एक डॉगी है, तो ये एक घर का सदस्य बन जाता है धीरे धीरे। तो जितनी खुशी इनके आने की होती, उतनी दुख हमें इसे जाने का भी फिर होता है। ये हमसे वफादार होता है, क्योंकि वफादारी को लेके कि कोई इंसान आपसे वफादारी निभाई ना निभाई, लेकिन एक जीव आपसे, एक दरवेश आपसे, जो डॉगी होते हैं वफादारी ज़रूर निभाते। कहते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो यस वो वफादारी आपसे निभा सकते हैं, लेकिन इंसान वफादारी नहीं निभाता है। किसी ने आपके साथ वफादारी नहीं निभाई है, ये पीछे भी एनर्जी है। कोई इंसान था जो आपको धोखा दे के चला गया, लेकिन जो आपको हीलिंग मिलेगी, जो अकेलापन है, तो वो हो सकता है कि जहाँ तो आप किसी दरवेश को खाना देना स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ फिर आपको उनको घर पे ले आइए। अगर आपके अंदर की इंट्यूशन, आपके अंदर का भावनाएं आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दिल कभी हमारा झूठ नहीं बोलता है। दिमाग तो बोलते भाई, दे तो इधर उधर की करता रहता है, सुनता रहता है, बकबक करता रहता है। दिमाग बकबक करेगा। जब आप भजन पे बैठोगे ना कि ईश्वर का नाम जप करोगे, बकबक करता रहेगा, ऐसे तोते की तरह बोलता रहेगा। कभी ध्यान हमारा जो सिमरन करते हैं, जब करते हो, वहाँ होगा, और माइंड कहीं और होगा। ये आपके साथ होता होगा बहुत बार। तो उस चीज़ को आप निकाल दीजिए, फोकस एक जगह कीजिए, अपना जो भी लक्ष्य है आपका एक जगह कीजिए, ठीक है। तो जो दिल होता है हमारा, वो उसकी हम सुन सकते हैं। तो दिल की ज़रूर सुने। 24 घंटे में हमारी आत्मा एक बार तो हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जी, आपको सुंदर से 3 मैसेज हैं जो मैंने आपके लिए निकाले, और वाटर साइन बताता है, ठीक है, कि आपको इतनी गहराई में जाना है, इतनी गहराई में जाना है, किसी चीज़ पे इतना वर्क करने की ज़रूरत है आपको। आप भावनाओं से जुड़े हुए पर्सन हैं, आपका दिल अच्छा है, प्योर सोल हो आप, आपका दिल अच्छा है, तो आपको और गहराई में जाने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हो उस पर थोड़ा और वर्क कीजिए, तो और निखर करके सामने आएंगे। जैसे कहते हैं सोना होता है, जो तप तक कर सोना बनता है, पहले तपता है अच्छे से, फिर सोना बनता है। इंसान की भी वही हालत है। पहले हम ये जो संसार देख रहे हैं ना आप,
गोल धरती जे क्या है पता, ये आग का एक गोला है, इसमें हम इंसान तपते हैं। आप थोड़ी सी बैक निगाह मारिए, अपने पीछे जाके देखिए कि आपने कौन से सुख पाए हैं, कितने सुख आपको मिल चुके हैं अब तक, कितने सुखों के मालिक बन चुके हैं आप। कहीं सुख मिला आपको, नहीं ना मिला। तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दुखों के चैलेंज से चैलेंज पे चैलेंज आए होंगे, मुश्किलों पे मुश्किलें आई होंगी, कितने सारे आपकी लाइफ में चीज़ें आपकी लाइफ में आई होंगी, जो गई होंगी आपकी लाइफ में, जब पीछे मुड़ के देखेंगे आप। ठीक है, तो पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं तो आपको वो कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी आराम नहीं है। तो ये जो गोल धरती है ना, इसमें इंसान तपता है, तो अब तक आप तपते ही आए हैं। और जब आप सोना बन जाएंगे तो द सन का कार्ड बताता है, वाटर साइन 2 तरह के मैसेज दे रहा है। ठीक है, और जहाँ पे आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, कोई इंसान है कोई, ठीक है, वो आपको चीट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपको चीट कर रही है, तो घबराइएगा मत। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया हुआ है, जहाँ आके चला गया है, जहाँ फिर कोई आपके बीच में आ चुका है, तो घबराइएगा मत। तो और वर्क करने की ज़रूरत है, और गहराई में जाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर और वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी कार्य करें उस पर और वर्क कीजिए, और अच्छे से रिजल्ट सामने आएंगे। तो वाटर साइन ये बताता है। ठीक है, 3 राशियाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ठीक है, तो जिस संसार का जो नियम होता है, ठीक है, हम सब पर लागू होता है। चलिए और एनर्जी निकालते हैं हम दूसरे डेक में से कि ईश्वर आपको कौन से मैसेज देने वाले हैं, क्या निकल करके आपकी एनर्जी आती है। हम आपकी लव लाइफ में भी देखेंगे कि लव लाइफ में आपके क्या मैसेज आपके लिए। कोई बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। लेकिन अगर वो आपकी विश पूरी हो जाए, ग्रोथ को लेके, चीज़ों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, तो प्लीज़ ईगो मत रखिएगा, क्योंकि ईगो जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। थोड़ी सी सक्सेस हमारी लाइफ में आई नहीं कि हम भाई ईगो करने लगते हैं। थोड़ा सा हमें प्यार किसी का मिला नहीं तो हम ईगो में आ जाते हैं। कोई वक्त होता है ना कि किसी पे हम कहते हैं ना, कोई वक्त था ऐसा कि आप किसी पर्सन पे इतना ट्रस्ट था, इतना आपको गर्व था कि ये मेरा पर्सन है, ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, कितना गर्व था आपको। उसमें बीच में कहीं ईगो भी आ गई थी कि मेरे पर्सन जैसा तो कोई पर्सन ही नहीं है, तुम जैसा तो कोई है ही नहीं। भाई दे देखो, तुम जैसा तो कोई है ही नहीं। जो तुम जैसा अगर होता तो फिर भाई ये कहाँ से आता बीच में। तो तीसरा नाक घुसोड़ू झूठा इंसान कहाँ से आता, कि ये झूठा कार्ड भी झाँक रहा है बीच में से। तो झूठा कहाँ से आता, जिसने आपकी नाक कटवा के रख दी सारी बिरादरी में। झूठा इंसान को आपकी लाइफ में आया होगा, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे। तो ईगो मत लाइए। अगर आपको कुछ मिल जाता, आपकी विश पूरी हो जाती है, तो ईगो मत लाइए। कोई वक्त था जब आपको ये था, वो भी इंसान आपको पीठ दिखा के चल गया, आपको धोखा दे करके चला गया। उस इंसान ने भी आपको ये बता दिया कि जिस पर आपको गर्व था, वही इंसान आपको चीट करके चला गया। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईगो नहीं रखनी अपनी लाइफ में। हमें ईगो बिल्कुल नहीं रखनी। क्या करेंगे ईगो का, क्या करेंगे ईगो का? ईगो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, अपनी लाइफ में रखो, आकर के रहो, ठीक है भाई। हम अपना खाते कमाते, ठीक है, अच्छी बात है। हम अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, अपना किसी का पराया धन नहीं हम खाते, ये बात सही है। मेहनत की करो, मेहनत की कमाओ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए, बिना वजह की ईगो नहीं होनी चाहिए। जहाँ झुकना पड़ता है झुको, जहाँ दूसरा इंसान आपको झुका रहा है वहाँ मत झुकिए आप, ठीक है। अगर आपकी कोई विश पूरी होती है, पैसा, कोई स्टेबिलिटी, कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होता है, तो ईगो नहीं आपको करनी है। जो आपकी लाइफ में चैलेंज बने हुए हैं, तो चैलेंज पे काम कर रहे हैं, तो चैलेंज पे काम कीजिए। बहुत ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है आने वाले टाइम में। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ये कितने सारे कार्ड आ गए। आप एक प्योर सोल हो, तो डिसीजन लेने का समय है जी। अच्छे से डिसीजन लीजिए अपने लिए। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अच्छे इंसान के साथ एक प्योर सोल भी हो आप, तो अच्छे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। डिसीजन लेने का वक्त है। द हाई प्रिंसेस, आप एक प्रिंसेस की तरह हो, जहाँ एक राजा की तरह हो, एक रानी की तरह हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो टावर मूवमेंट से आप बहुत जल्द निकलोगे। जो आपकी लाइफ में टावर बना हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द। आप सेलिब्रेशन करेंगे, किसी नकारात्मक ऊर्जा से उभरेंगे। और अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में, लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या है मेरी व्यूअर की लव लाइफ, प्यार की लाइफ, हस्बैंड वाइफ
GF BF, इसके लिए क्या मैसेज है? यहाँ पे सोल कनेक्शन, जिस भी इंसान से आपका प्यार बना हुआ है, जहाँ भूल नहीं रहे, चाहे आपका उससे कोई भी रिश्ता है, तो मानिए यकीन आपका सोल कनेक्शन है। प्यार का ही कनेक्शन ही सोल का कनेक्शन भी है। तो उसमें आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। अब चेंज का वक्त आ गया है। अब आपकी आत्मा को एक चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत आपने सह लिया, बहुत आपने कर लिया। तो कहते हैं ना कि एक जगह इंसान रुक भी जाता है, तो थोड़ा रुकिए। जब आप थोड़ा रुकेंगे तो ध्यान से सोचिए कि आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप। अपने से एक सवाल कीजिए, ठीक है? तो अपनी सोल से जुड़िए आप, और जिस पर्सन के जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है उससे आपका एक सोल कनेक्ट है। इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि वो इंसान आपको भूल गया, धोखा करके कुछ भी कर गया, लेकिन जब पूर्व जन्म का आपका उनसे रिश्ता था, तो इसीलिए आप इतना उससे जुड़े हुए हैं, महसूस करते हैं आप उनके। और आपकी जो सोल है एक्टिव है, आपकी सोल बहुत अच्छी है। अगर आपकी सोल ख़राब होती, यहाँ पे मैं भी भाई रीडिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं था। देखिए मेरे पीछे राधा रानी सब सुन रहे हैं, वो किशोरी जी सब सुन रही हैं, यकीन मानिए, ठीक है? तो ये बताता है कि कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। आपको खुद पे वर्क करना है, अपनी आत्मा को हील करना है, आपको अपनी आत्मा पे वर्क करने की थोड़ी सी ज़रूरत है आपको। और जिसके लिए भी आप मुझे रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपका सोलमेट हो सकता है। यूनिवर्स गाइड करें। देखिए जहाँ पे फिर वही कार्ड है कि ईगो, अपनी ईगो को साइड पे रखिए भाऊ, बड़े भाऊ, दादा। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि कोलकाता के लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं, तो भाऊ, दादा, दादा, बड़े दादा। न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। भाई गॉड, न्यू चैप्टर, बहुत सारी खुशियाँ इस दीपावली पर आपके लिए, बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी वंडर्स, ढेर सारी ब्लेसिंग, कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है और रियूनियन होने वाला है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, किसी के लिए, मैं नहीं जानती, यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता, कोई किसी के लिए ये भी मन में प्रश्न लेके बैठा कि हमारा रियूनियन होगा, रियूनियन होगा, रियूनियन, तो रियूनियन होगा, होगा रियूनियन आपका। ये आपकी लाइफ में की चेंज ही गया है। तो लाइफ में चेंज, अपनी आत्मा पे वर्क करेंगे तो सब मिलेगा। अपनी आत्मा पे वर्क कीजिए, जहाँ पे ये एनर्जी आई है, अपनी सोल पे, अपने दिल की सुने, दिमाग की सुनना बंद करें। आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो, आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप वैसे नहीं हो। आप अपने चेहरे का निकाब हटाइए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो, आप वो हो जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। अपनी सोल को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने पे वर्क कीजिए। आप वो नहीं हो। आप सोच रही हो कि आपसे सब नफरत करते हैं, आप तो अच्छे इंसान नहीं हैं, आप पता नहीं जो इंसान आपको छोड़ गया, पता नहीं अपनी कौन कितनी कमियां हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी कमियां हो, आप में कमियां हो, बहुत सारी चीज़ें खराब हो। आपको लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं ही इतना बुरा क्यों हूँ, मेरे लिए भगवान ने सारे दरवाजे बंद क्यों कर दिए, सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ, ईश्वर मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतनी नेगेटिविटी से क्यों जूझ रहा हूँ, इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में क्या कर रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव कुछ हो नहीं रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने इतनी फाइट क्यों की है। तो ईश्वर चाहते हैं आप अपनी सोल को पहचानो, वो निकाब उतारो जो आपने पहन के रखा हुआ है, वो नहीं हो आप। अपने मन से वो चीज़ें निकाल दो, वो कचरा जो आपने मन में भर के रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, जो किच 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 करता है यार, जब सोते हैं तब भी करता है, जब जागते हैं तब भी करता है। ठीक है, जब आप नींद में होते हैं तब भी होता है। वो कचरे को साइड पे कीजिए। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपको नींद भी नहीं आती सब कचरे की वजह से। तो कचरे को साइड कीजिए, अपनी सोल को जागृत कीजिए, अपने थर्ड आई को ओपन कीजिए, अपनी आत्मा को ओपन कीजिए, जहाँ पे ये मैसेज आ रहे हैं। अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। जे बोलता है, जहाँ से बोलता है, जहाँ से कुछ नहीं बोलता, जहाँ से कचरा बोलता है। तो कचरा जो पीछे आप छोड़ा है, इतना सारा कचरा, उसको निकालो। जब मैसेज आ रहे थे कि फिर से सोलमेट, फिर से सोल कनेक्शन, फिर से सोल, अपने सोल पे काम कीजिए। बार बार जो कार्ड निकल कर आ रहा है, तो ईश्वर आपको ऐसे फूलों से रखेंगे। लव लाइफ में आपकी सोलमेट आपके पास आएगी, अट्रैक्ट हो रही है, वर्क हो रहा है, काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। आपको कॉल मैसेज आ रहा है, सेल्फ लव जो भी करना है अपनी मर्जी से कीजिए, अपने दिल की सुनिए। देखिए यहाँ पे मुझे कि अपने दिल की सुनिए, दिमाग की ना सुने भाई। दिमाग तो बहुत कुछ कहता है कि आज काल आएगा, कल काल आएगा, उसका काल आएगा, इसका काल आएगा, वो मैसेज करेगा, ये काम पूरा कर लूँ, वो काम कर लूँ। ठीक है, तो ज़रूरत है अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो जिसका भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेगा। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो
अपनी सोल पे को पहचानो, अपने पे वर्क करो, अपने दिल की बात सुनो। देखिए कितनी जो मैं रीडिंग जहाँ पे कर रही हूँ ईश्वर का नाम लेके, तो यकीन मानिए वो ईश्वर भी यहीं पर ही है हमारे बीच बंधु। ईश्वर यहीं पे। कहते हो आप ईश्वर को कहाँ ढूंढते हो? वो तो आपके अंदर है। ईश्वर को कहाँ ढूंढते? रब कहाँ ने, किसने देखा? रब बताता नहीं, जिसके पास रब जिसने देखा होता वो नहीं बताएगा मैंने रब को देखा है। वो तो खामोश हो जाता है, वो बोलता ही नहीं है, उसकी ज़ुबान भी नहीं हिलती है, चुप हो जाती है, ऐसे मुँह पे ताला लग जाता है उसकी। जब आप एक्टिव हो जाओगे, ईश्वर से जुड़ जाओगे, तो ये दुखी तिकी आपके पीछे फिरेगी, घूमेंगी, दुम हिलाती फिरेंगी कि आ जाओ भाई हमसे मेल मिलाप कर लो, हमने आपके साथ धोखे किया, हमने ये सब किया, आपने वो किया। ये दुखी तिकी तो आपके पीछे ऐसे घूमेंगी, पैसा आपके पीछे घूमेगा, लोग आपके पीछे आगे पीछे घूमेंगे, सब आपको जी जी करेंगे, हाँ जनाब कैसे हो, हाँ जनाब कैसे हो, हाँ जनाब कैसे हो। जो आपको आज बात भी नहीं करते, जो आपकी बात भी नहीं करते, जो आपसे कॉल मैसेज भी नहीं करते हैं, जो आपके सुनते ही नहीं हैं, वही आपको कॉल मैसेज करेंगे, वही आपका हाल पूछेंगे, वही कहेंगे कि भाई अब हमारी सुन लो, अब तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा है, अब हम आपसे बात करना चाहते हैं, वही कहेगा इंसान। ठीक है, तो अपने आप को एक्टिव करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को थोड़ा उस पॉजिटिविटी में लेके आओ। बच्चा तो कहते हैं ना, जब तक हम बाप की उंगली पकड़ के रखते हैं ना, तो बाप कौन है? ईश्वर। वो सबका बाप है, सबका दादा है, वो सबका बाप है, और हम उसकी सोल हैं, हम उनकी आत्माएं हैं, सारी की सारी हम आत्माएं हैं। ईश्वर हम सब में हैं। तो यहाँ पे जो मैं मैसेज दे रही हूँ, मेरे मैसेज देने का आपको आज इतना हील करने का ये है कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा मन की कमज़ोरियाँ हैं आपकी, इसीलिए ईश्वर आपको जो मैसेज दे रहे हैं, मेरे थ्रू दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं ना। आज मैं बोल पा रही हूँ तो जी ईश्वर की मर्जी से, अगर मैं आज आवाज़ उठा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो एक सत्य है जी, ईश्वर आपको तक पहुँचाना चाहते हैं, मेरे थ्रू पहुँचाना चाहते हैं। मुझ में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, भगवान हमारे बीच में ही है, तो वो कहीं है नहीं है। तो सच्चे मन से करें, जो भी करें सच्चे मन से करें, सच्ची आत्मा से करें, अपने दिल की आवाज़ सुने कि आपका दिल क्या चाहता है। अगर जो आपका दिल चाहता है वो करें। अगर आपका दिल चाहता है कि इस इंसान के साथ रहना है तो रहिए। अगर आपका दिल चाहता है कि मुझे इसके साथ नहीं, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, तो छोड़ दीजिए। जो धोखा आपके साथ कर रहा है, ठीक है, वो एक दिन उसका फल पाएगा। लेकिन इस जहाँ पे ये मैसेज ज़्यादा निकल कर रहा है कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपने पे काम कीजिए, चैलेंज को लीजिए। अगर चैलेंज आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो चैलेंज को लीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। कोई आधे अधूरे अपने रिश्ते या आधी अधूरी बातें सुनकर डिसीजन मत लीजिए, पूरा सुनिए। अगर कुछ सच सुनना है तो पूरा सुनिए, अगर सच बताना है तो पूरा बता दीजिए, मत घबराइए। ईश्वर क्या फ़ैसला लेंगे, गॉड क्या फ़ैसला लेंगे, भगवान क्या फ़ैसला लेंगे, मैनिफेस्ट कीजिए, बता दीजिए। ईश्वर के आगे मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर को बताइए सब कुछ, ईश्वर सब सुनेंगे। जो भी बीत चुका आपकी लाइफ में, जो भी जा चुका आपकी लाइफ में, जो भी आपने खोया, जो भी आपने पाया, सब ईश्वर को बताइए। यहाँ पे मानिए, अगर आपकी कोई गलतियाँ हैं तो मानिए, अगर दूसरे की गलती है तो ईश्वर को बताइए, वो सब सुनते हैं। डरिए मत कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे। ये सारी रीडिंग आज मैंने आपके लिए की है। किसी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने आपको हील किया। कोई आपकी लाइफ में ऐसे आएगा, डेस्टिनी आपकी ऐसे चेंज होगी, ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी, ऐसी आपकी लाइफ चमकेगी, आपको रास्ते मिलेंगे। डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें जो रुकी हैं वो आपकी डेस्टिनी में है। तो आप ऐसे हैरान हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे आपको सरप्राइज़ मिलेगा। आज भी आपको, आज देखिए कैसे आपको सरप्राइज़ मिलेगा हीलिंग का, ऐसे ही वो सब आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपको सरप्राइज़, हैरान हो जाएगा। आप ये सोच के हैरान हैं कि आपको जो मैसेज कैसे मिल रहे हैं, आप अभी भी ये मैसेज आप, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपने ये महसूस नहीं किया था, आपको पता नहीं था कि ये सब इतना कुछ आपकी लाइफ में हो जाएगा, आपके साथ ही क्यों हुआ। तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं। ये कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में अब तक चल रही थी, उन कार्मिक चीज़ों से निकलिए तो आपको आपकी डेस्टिनी का जवाब मिलेगा। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। कॉल मैसेज, अगर उसने पर्सन ने, किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे हैं। अगर आपने किया है तो ओपन कर दीजिए ताकि वो इंसान आप तक पहुँचे। तो कोई आपको बताना चाहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी भी एनर्जी, जी आपकी कुछ लव लाइफ की कुछ बातें हैं, ठीक है। तो और मैसेज लेना चाहती हूँ और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। हम इसमें से एक दो कार्ड और ले लेते हैं जो न्यू डेक है, ठीक है, आपके लिए।
और उसके बाद हम समाप्ति करेंगे। और आज का एंजल नंबर आपको दे देती हूँ। डिवाइन मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी डिवाइन की ही एनर्जी थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। देखिए यहाँ पे भी ये 2 जगह ये दिल के कार्ड आए हैं कि आपकी हेल्थ वेल्थ ख़राब है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने दिल की बात सुने। मेरा भी देखिए गला बह गया आपको बोलते बोलते, अब पर पता नहीं असर हुआ होगा कि नहीं। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। जहाँ पे आपको अपने हार्ट का ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखें। ठीक है, तो जो भी अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, अगर आपका जहाँ पे अलग होने की एनर्जी है, ठीक है, थोड़ा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो टेंशन मत लीजिए, इससे थोड़ा हार्ड वर्क, अपने दिल का ख्याल रखें, दिल की सुने। अच्छी एनर्जी बार बार आ रही है निकल करके। तो चलिए एक एंजल नंबर ब्यूटीफुल सा लेते हैं, उसके बाद समाप्ति करते हैं। कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है आज? 111 का एंजल नंबर है। 111 का एंजल नंबर, 111 का एंजल नंबर आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का एंजल नंबर। तो ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से हीलिंग मिलती है, प्यार मिलता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।